जब प्यार किया तो डरना क्या, यही सोचकर मेरे कदम बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो काजी साहब को भी फ़ोन मिलाने वाली थी। अरे निकाह पढ़ाने के लिए नहीं, लॉन्ग मार्चेस को इफेक्टिव बनाने के लिए मशवरा देने। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट को साथ मिला लिया जाए तो क्या मिलियन मार्चेस बिलियन मार्चेस ना बन जाएंगी? You know, it's always good to rethink one's strategies. But Shaukat Sweetie is very lucky. उनको think करने की जहमत ही नहीं करनी पड़ती. I mean, everything is thought of by the think tanks. All he has to do is just do it. Like Nike. Imported brand हो या imported prime minister, दोनों की resale value काफी अच्छी होती है. मैं बेचारी तो सेल के इंतजार में रहती हूँ. With my limited sources of income, I can't even afford of buying what you call imported brands. इसलिए local romance पर ही compromise करना पड़ा. कल फिर फोन आया था उनका, कहने लगे sweetheart, New Year is approaching, तो let's go to Paris. अब मैं ऐसी पारसा भी नहीं कि पेरिस की ऑफर को ठुकरा देती. But I obviously had to play hard to get. तो मैंने कहा सुनिए, न्यू ईयर तो हर साल आता है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात जो आप मुझे पेरिस ले जाना चाह रहे हैं? कहने लगे कि बेबी, पेरिस जाकर जो मजा आता है वो एक ही बार आता है. I was floored. What wit, what humor. But you know, what I find more humorous is our government's stance to not decrease the petroleum prices. भाई जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें गिर रही हैं, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं गिर रही? जवाब जानने के लिए मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फोन लगा दिया. You know, our शेख मिनिस्टर कहने लगे कि बेगम साहिबा, अगर दुनिया की कोई हुकूमत गिर जाए तो हमारी हुकूमत गिरेगी क्या? इसी तरह से अगर दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस गिरती रहें तो हम क्यों गिराएंगे? I didn't realize कि हुकूमत भी पेट्रोल की तरह ही होती है. मैं भी क्या मसाइल लेकर बैठ गई. मुझे तो वसाइल की बात करनी चाहिए जिनकी हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं. After all, we take great pride in the fact that we are the largest exporter of leaders. Oh, poor Blair. He's blaring with the idea of having to face opposition, not just British, but Pakistani. But I frankly think that Pinky would be a great replacement. If Thatcher was an iron lady, our Pinky is certainly gold lady. लोहे को तो फिर जंग लग जाता है. Talking of gold, my first guest tonight has a heart of gold. Imagine having to mind not one, not two, but hundreds of rowdy parliamentarians and still holding his peace. Oh God, if I were in his place, I would have been split into 1,000 pieces. A truly Sharif Siyasaddan. And guess what? He didn't even need a hair transplant. Our ex-speaker of the National Assembly, step right in, Elahi Buksh Soomro. It's so good to see you, Ilu uncle. You don't mind if I call you that? That's what everybody calls me. Lovely. I'm seeing you after such a long time. आपको तो मैं याद नहीं होंगी, मैं बहुत छोटी थी जब हम आखिरी दफ़ा मिले, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं. देखिए, आपके आने की खुशी में मैं ये भूल ही गई कि आज मेरी तबीयत बहुत बहुत ख़राब हुई हुई है. You know, with the flu and all that. I mean, it's so difficult. आपकी तबीयत कैसी है? कराची की वेदर ऐसी है कि 10 रोज़ आगे तो एयर कंडीशनर चल रहा था हमारे घर में. अब तो खिड़कियाँ भी बंद करते हैं, दरवाज़ा भी बंद करते हैं और बड़ी मोटी सी रज़ाई ओढ़ लेते हैं. And that affects the chemistry of the body. Yes, I've always been more interested in the physics, if you know what I mean. और आपने कराची के मौसम की बात की, तो दरअसल मुझसे इंस्पायर्ड है कराची का मौसम. मेरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है, कभी गर्म, कभी सर्द. इल्लू अंकल, पाकिस्तान में जब शरीफ सियासतदानों की फहरिस्त बनाई जाती है, तो आपका नाम सर फहरिस्त होता है. और मैं नाम के नहीं, काम के शरीफों की बात कर रही हूँ. लेकिन कभी तो आप शरीर भी होंगे. उन शरारतों की सुनाइए. मुझे पता नहीं था कि मेरा शरीफों के लिस्ट में कहीं नाम है, लेकिन बचपन में मैं शरारत करता था. अगर आप सुनना चाहती हैं तो 2 वाक़यात मैं सुनाता हूँ. जब हम शिकापुर रहते थे तो हमारे पड़ोस में बच्चों के स्कूल थे, हिंदुओं के स्कूल थे.
और मैं मोटा भी था और थोड़ा ताकत वाला भी था, तो मैं उनके टिफ़िन बॉक्स लेके खाना भी उनका खा लेता था, वो टिफ़िन बॉक्स भी रख लेता था। वो शिकायत लेके मेरे दादी के पास आई कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि हमारा खाना जो बच्चों का है, आपका बच्चा खा रहा है, एक ही बात है, लेकिन टिफ़िन बॉक्स तो वापस दे दो। तो मुझे दादी अम्मा ने बुलाया, उसने कहा भाई मुझे टिफ़िन बॉक्स की ज़रूरत है आपके पास? मैंने कहा अम्मा डजनों पड़े हुए हैं। उसने कहा दिखाओ। देखा उसने, वो हुक्का पीती थी, वो जो हुक्के वाली है डंडी, खूब मुझे मारा कि आइंदा ऐसी चीज़ें ना किया करो। दूसरा शरारत का जो था, हम तब तक कराची आ गए थे, मेरा छोटा भाई डॉक्टर मंसूर, वो अब हमारे साथ इस जहान में नहीं है, हम मज़हबी ख़ानदान से के बैकग्राउंड से हैं, तो मौलवी आता था हमें पढ़ाने। उस रोज़ हमारा मूड ही नहीं बन रहा था कि ये बैठ के मौलवी साहब से सुने। उसने कहा यार कैसे जान छुड़ाए? मैंने कहा जी बाबा ने नई साइकिल ले दी है, उसका हान मैं निकाल के लाता हूँ, बजाऊंगा मैं, तुम हान लेके मौलवी साहब के सीट के नीचे रख दो। उसने रख दिया, मुझे इशारा दिया, मैंने हान जो बजाया, वो बेचारे मौलवी साहब को क्या बात हुआ तो जब उसने कहा गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, भागो। तो यही शरारत उस ज़माने में करते थे, लेकिन कोई हरकत ऐसी नहीं की जिसको और किसको नुकसान हो। इल्लू अंकल, आपकी शरारतें भी कितनी भोली थी, कितने अच्छे वक्त थे वो भी। आपने मौलवियों का जिक्र किया, तो मौलवी अब आपसे कैसे रिएक्ट करते हैं? अब भी आपसे डरते तो नहीं कहीं? जी नहीं। How do you get on with the MMA and the religious I alliances? have no problem with any political party, क्योंकि I have nothing against anybody. जो हकीकत है मैं वही करता हूँ। मैं झूठ से गुरेज करता हूँ, इसके लिए कि झूठ आदमी को याद ही नहीं रहता, और उनसे जो सीधी बात होती मैं सीधी बात कहता हूँ, जो उनको पसंद हो या ना हो। तो मेरा अब यहाँ पे है प्रोफेसर गफूर अहमद, उनसे बड़ी मोहब्बत है, इज़्ज़त है। वो मेरे वालिद के कलीग भी रह चुके हैं पार्लियामेंट में, और लियाकत बलोच वो असेंबली में रह चुका है, उससे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। काजी हुसैन अहमद से पहली बार मिला था और उसको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सब इज़्ज़त देते हैं। कोई इसी अभी पीपल्स पार्टी है, उनसे मैंने उसको ज्वाइन कभी नहीं किया, और उन्होंने हमेशा मुखालफत की है, लेकिन उनका कोई भी इख्तियार नहीं है जिससे मेरी कोई लड़ाई हो या जिससे मैं बात न कर सकूं। अच्छा ये बताइए कि शरीफों के बारे में आपकी क्या राय है? अब शरीफों के बारे में, अब वो शरीफ फैमिली के बारे में कि शरीफों के बारे में? आप दोनों के बारे में बता दीजिए। नहीं, शरीफ फैमिली जो है, मैं उनके वालिद को जानता था उस ज़माने से जब वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जब वेस्ट पाकिस्तान था, उनसे वो डील करते थे। उस ज़माने मेरे दोस्त होते थे AM के मज़ारी, वो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ थे, मैं उनके पास बहुत आता, ये उधर आते थे, उस ज़माने से मेरी वाक़फ़ियत थी। मैंने उनको बहुत सीधा और नेक आदमी पाया। फिर ताल्लुकात मेरे जो शुरू हुए शरीफ ख़ानदान से, नीचे वालों से, शहबाज से या नवाज़ से, पहले मेरा ताल्लुक़ हुआ नवाज़ शरीफ से, शहबाज से, क्योंकि शहबाज शरीफ वाज द वन दैट वाज डीलिंग विद बिजनेस। मैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज था, वो उस वक्त तो प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, तो ही यूज्ड टू डील विथ मी। नवाज़ शरीफ से ताल्लुक़ पड़ा जब वो चीफ मिनिस्टर बना पंजाब का, और मैं उस वक्त मिनिस्टर था इंडस्ट्री का ज़िया उल हक के गवर्नमेंट में। तो इतनी ऊट बैठ नहीं थी, लेकिन करीबी आई 90s में, व्हेन ही बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त मुझे उन्होंने मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरे टर्म में जब आए तो उन्होंने समझा इट्स बेटर टू पुट मी अवे एज अ स्पीकर रादर देन बी इन द कैबिनेट। लेकिन आपने इल्लू अंकल नवाज और शहबाज का जिक्र शुरू कर दिया। फ्रैंकली आई ओनली मेंट शरीफ एज यू नो द फ्रूट and you started with coconuts. Anyway, but tell me about Nawaz. नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे आफ्टर हिज गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड, आपकी नज़र में उनमें से किस हद तक ये इल्ज़ामात दुरुस्त थे?
मैं हकीकत ये कहता हूँ, आई हैव नो एविडेंस टू से दैट नवाज शरीफ वाज करप्ट, क्योंकि एट वन टाइम आई हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफेंस परचेजेस जहाँ पे बेतहाशा पैसा होता है, बिकॉज यू परचेज इन मिलियंस एंड बिलियंस. मेरे पास एक फाइल आया टू परचेज समथिंग विच वाज इन मिलियंस एंड बिलियंस. Everybody connected with Nawaz called me from within the country and outside the country कि ये करो वो करो, and I listened. Finally I took the file to Nawaz Sharif. मैंने कहा साहब ये फाइल है, फलां फलां की फ़ोन आ चुकी हैं, आप इस पे जो ऑर्डर करना है आप कर दें, क्योंकि एक दफ़ा मैंने रिकॉर्ड किया, मैं चेंज नहीं करूँगा. तो मैं ईमानन कहता हूँ, उन्होंने कहा जो आपका ईमान और पाकिस्तान का मफाद कहता है वही तुम लिखो. दिस इज़ माई पर्सनल नॉलेज ऑफ हिम. आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन एनी करप्शन. That's interesting. लेकिन you obviously knew Nawaz and Shahbaz both personally quite closely also. Comparing the two brothers as leaders, जी. leadership qualities आपको किसमें ज़्यादा नजर आई? Now, if you truthfully ask me, Shahbaz is a man of reality and ground. He takes the ground realities. Business वही करता था. नवाज जो था, नवाज वॉज लाइक अ प्रिंस. मैंने उसकी आदतें थी, दस्तरखाना बड़ा हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बातें करें, वी पोलाइट टू यू, बट नॉट इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स. लेकिन आपकी नज़र में क्या ये सब होने की वजह यही थी? What was the major reason? क्या वजह थी कि ये सब हुआ, इस हद तक बात पहुंची? Where did he fail, नवाज शरीफ? नवाज शरीफ में जल्दबाजी थी. तो आप समझाते क्यों नहीं थे अंकल ये लोग? वो मेरा बीवी सुनता ही नहीं था ना. अगर वो देखें ना, ही वॉज प्रॉब्ली, ही डिड नॉट थिंक आई वॉज क्वालिफाइड टू गिव हिम दैट एडवाइस. लेकिन आप बड़े थे, आप और हरबे भी इस्तेमाल कर सकते थे. एक दो दफ़ा मैंने ये इस्तेमाल किया कि उसके बाप के पास जाता था कि भाई ये चीज़ गलत कर रहा है, इसको आप दुरुस्त करें. हिज फादर यूज्ड टू लिसन टू मी and use interfere, but I didn't want to utilize that channel very frequently. वैसे इल्लू अंकल, एक बात है जी कि दुनिया की सबसे बदतमीज क्लास की टीचर भी आपके सामने पानी भरती है. जानते हैं क्यों? नहीं. Because you were the Speaker of the National Assembly. And who could be more rowdy than our parliamentarians? देखें ना, इस वक्त जो पार्लियामेंट है राउडी है. क्यों? मेरे ख्याल से दो वजह हैं. एक तो स्पीकर doesn't have to belong to any party. जो भी स्पीकर है, he leaves the party that has chosen him. I never attended a single party meeting, number one. And I was fair and correct. अब इन्होंने स्पीकर को एक पार्टीजन बना दिया है, एक. दूसरा, इन्होंने असेंबली जिसका पहले 300 से कम अंदाज था, उसको 500 से ऊपर कर दिया है. हिंदुस्तान जो हमसे 8 गुना बड़ा है, it has about 500 members. What is the necessity of our having such a large assembly where you have to remodel the entire sitting? दूसरा ये भी है कि इस दफ़े opposition has come in a very big majority, which is as close to the government's majority. और दूसरा ये भी है, इस गवर्नमेंट ने हर एक को कोई न कोई बर्फ़ी खाने को दी हुई है. जिनको नहीं मिली है वो नाराज़ है. मैं खुद बड़ी नाराज़ हूँ. इस असेंबली में इतनी नहीं, सीटें आप तो बढ़ा बर्फी खाने वाले नहीं दी, हैं ना. इतनी सीटें बढ़ा दी, और देखिए मुझे सीट एक भी नहीं दी इन लोगों ने. झूठे मुंह फ़ोन करके पूछा भी नहीं. अच्छा, बट आपको कहना नहीं चाहिए कि मुझे नहीं सीट दी है. आप उससे बड़ी हैं. थैंक यू सो मच इल्लू अंकल, यू सो काइंड. हाँ बेटा, आप उससे बड़ी हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, मुझे ये बताइए कि in your experience of having been associated with the National Assembly for all these years, सबसे नफीस गवर्नमेंट, तमीज़दार, और सबसे तमीज़दार ऑपोजिशन या इफेक्टिव ऑपोजिशन किस दौर में और किन लोगों ने ये रोल्स प्ले किए? आपने ऐसा सवाल पूछा, उसका एक जवाब होता ही नहीं जब तक पस मंज़र न दिया जाए. अब ये हमेशा जब भी आर्मी आई है, वो यही कहते हैं कि सियासतदान नालायक हैं और रिश्वतखोर हैं. बट इज़ दैट ट्रू? अच्छा, नाउ
The longest spell of the politician has been from 47 to 58, जिसमें आपके 7 प्राइम मिनिस्टर आए, और मैं कहता हूँ दावे से कि there is not a single one that you can put your finger on and say he was corrupt, starting from Liaquat, ending up with Noon. You had from every province, perhaps not from Sindh, but you had from every province. लेकिन वो आपके सवाल में ये कहता हूँ, out of them the most brilliant man was Bhutto. Okay. Bhutto, but he could have taken us places if he had gone on the right line, not to project himself but project Pakistan. He inherited Pakistan in a very bad condition. He could have taken us on the right road. He took me to many places. I traveled with him to quite a few countries. But what went wrong with ZAB? I think he became over ambitious, and he came to see my father. I have come into politics through fluke, not by choice. Okay. I'll tell you when you ask me that. You see, we were the closest family to Bhutto's. After he was dislodged by Ziaul and released from Murray detention, he came. The first person he called on was my father at Shikarpur. And he asked my father, कि हम इतने करीब थे, why didn't you join my party? Why did you not take my ticket and chose to oppose my people? मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की, हम मजहबी खानदान. My father said, your party's manifesto was conflicting with my iman. आपने कहा कि भाई सोशलिज्म है, सोशलिज्म के ऐसे ऐसे पॉइंट हैं which मेरे मज़हब में मुझे बिलीव नहीं है उसमें, इसके लिए मैंने ज्वाइन नहीं की. और तो मेरे वालिद ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम इतने ज़हीन हो, इतने लायक हो, where did you go wrong? His own words, he said, he used to call my father Haji Saab, I got too much power too easily. That explains it. अच्छा, एलू अंकल, some वडेरा friends of mine, वो मुझे कहते हैं कि एलू अंकल जो है वो वडेरों के नाम पे एक धब्बा है. ना कोई अयाशियाँ, ना कोई जमाल परस्ती, ना कोई मुजरे, ना कोई मुआशिके. क्या वजह है एलू अंकल? क्या जुर्रत की कमी है? जब आप ये फैसला करते हैं कि आपको एक ही बीवी रखनी है, तो फिर उसमें मुजरे और चीज़ें नहीं आ सकती. I have a wife I care for. A, she has been a very good companion to me. B, she has given me 3 wonderful children. And we have been married for about 58 years. More than your life. But Elu uncle, I must say one thing. Now, next time some Vadera friend of mine comes and says this thing to me, तो मैं कहूँगी सीखो कि वडेरे ऐसे भी होते हैं. बिल्कुल. अच्छा, आपने ZAB की बात की, भुट्टो साहब की बात की, and you spoke about how religious you were. But one credit we must give to the man. I mean, शराब पे पाबंदी लगाने में तो उन्होंने ही सबसे पहल की थी, और आज तक उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं. बेनज़ीर की क्या? As a person, as a politician, where did Benazir Bhutto fail? Or did she fail at all? बीबी, मैं आपको ये बताऊं कि बेनज़ीर साहिबा से जब से आई है पॉलिटिक्स में, मेरी उससे कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं हुआ. Though I was the man that got Mr. Bhutto married to Nusrat. I was the best man, and that I arranged the marriage. Please, you've got to tell me about this one. Sounds very interesting. कायद आज़म के मज़ार के सामने हमारा घर होता था, which was sold as a price for election expenses of my father. क्योंकि मुझे अब तक याद नहीं कि हमने कोई इलेक्शन लड़ी हो, कोई ना कोई जायदाद की चीज़ें ना बेची हो. तो ही केम, उसने कहा गाड़ी में बैठो, मैंने कहा जी बैठता हूँ. कहते मैंने कहा खैर, कहता है मेरी शादी है. मैंने कहा किसके साथ? कहता है नुसरत के साथ, और तुमको करानी है, जाके अरेंज करो, वो तैयार बैठे हैं. मैंने कहा शादी के लिए तो 2 गवाह चाहिए. कहते हैं जिसको चाहिए उठा लो. कहते हैं जेब में पैसे हैं? मैंने कहा 100 रुपये का नोट है. मैंने कहा 100 रुपया in 51 was a lot of money.
I think it was 51 to 52. I don't know exactly. I think it was 51. मैंने कहा 100 रुपया है. बैठे हमारे करीब करीम दाद जूने जो रहता था, ये अली ख़ान जूने जो आज है, यू वाज अ मिनिस्टर, उसका छोटा भाई है वो भी जूने जो है वो भी मिनिस्टर रह चुका है. उसका बड़ा भाई था करीम दाद, वो ही डाइड ऑफ ड्राउनिंग, अ वेरी फाइन मैन. मैंने उसको उठाया तो उसको, अभी सिंधी में ट्रेडिशन ये है किसी दोस्त को बुला के कहते हो बैठो, ये नहीं पूछेंगे कहाँ जाना है, क्यों ले जा रहे हो. वो बैठ जाएगा, फिर पूछेगा कि भी आता गया हूँ, कहाँ ले जाना है. मैंने कहा भी इसकी शादी है. कहता है किसके साथ. मैंने कहा नुसरत के साथ. तो उसने दिया वो जो लंबी है, यू नो शी वाज अ टॉल वुमन, इसे जो लंबी. मैंने उसको इशारा दिया कि बैठ. तो कहते हैं हाँ. हम गए वहाँ. उस वक़्त नुसरत साहिबा का घर था यहाँ पे, ये फॉरेन ऑफिस थी पहले, माहोटा पैलेस, इसके सामने. इट वाज अ रेंटेड हाउस एंड नुसरत हैड अ वेरी ओल्ड फादर who was also very weak in eyesight, apart from being advanced in age. तो हम गए तो he was the only male and they were all females. तो उन्होंने पूछा भाई मौलवी लाए हो. हमने कहा जी हमने तो नहीं लाया, मैं दूल्हा लाया हूँ. उन्होंने कहा जी मौलवी लाए. तो मैं करीम दाद को वहाँ छोड़ के मैं गया मौलवी लेने. मैं मौलवी ले आया और नियरेस्ट मॉस्क हुआ ये जो अभी भी सिंध क्लब के साथ एक मस्जिद है, वहाँ से मौलवी को उठाया लेके गया और औरतों ने बात करके उसने कहा इसको वापस कर दो. मैंने कहा क्यों. कि ये तो कहते हैं सुन्नी मौलवी है, आप शिया मौलवी लाएं. अगर आपको शिया मौलवी चाहिए तो बोटल मार्केट के पास है इनका जो है इमाम बाड़ा, उधर से जाके लो. मैं गया बोल्टन में, उधर पूछा भैया इमाम बाड़ा कहाँ है. तो इन रूट आई मेट अ फ्रेंड मुजफ्फर वफाई. ही वाज वन ऑफ माय क्लासमेट्स एंड. तो मैंने उसके बोला, मैंने कहा मुजफ्फर ये इमाम बाड़ा कहाँ है. कहते यार तुम्हारा क्या वास्ता है इमाम बाड़े से. मैंने कहा जी वो मौलवी लेना है वहाँ से, वो दोस्त मेरे दोस्त की शादी है. कहते वो तो बड़े हुए हैं, वो तो तुम्हारे कहने पे नहीं आएंगे, उनको पहले ही इतला होती है, वो खुद ही जाते हैं. और मैंने कहा यार अभी मसला है, कुछ हल कर दो. कहते तुम सिंध मदरसे जाओ, उधर 2 मसाजिद हैं, एक सुन्नियों की एक शियों की, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा. अब जब तक मैं पहुँचा तो मगरिब की नमाज वो मौलवी पढ़ा के निकल रहा था. तो मैंने कहा आप फ़िक़्ह जाफ़री के. कहते हाँ. मैंने कहा जी निकाह पढ़वाना है. कहता है किसका. मैंने जब नाम लिया उसने कहा जी मुझे पता नहीं. मैंने कहा मौलवी साहब आप निकाह जो पढ़ाते हो तो कितने लेते हो. कहता है कोई 20 देता है, कोई 50 भी देता है. दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी. मैंने कहा जी 100 रुपये एडवांस लेने चले मेरे साथ. उसको ले आया. उसको वहाँ उन्होंने जब औरतों ने बात की तो उधर उसे निकाह पढ़ा के फिर उधर से दुल्हन लेके और दूल्हा लेके आए. Oh, how exciting. Ilu uncle, do you think Pinky knows this story? I don't know. I've never met her. I think I must tell her the story. Not only that, I have to meet her because I'm an old man. I have to meet her to tell her what music her father liked as a student, what songs he liked, what he liked, what he disliked, and so on. But I have never met her. Because इस वक्त अगर मैं कोशिश करूँगा ना तो वो कहेंगे कोई सियासत की इसको ज़रूरत होगी या होगी. ना उसने बुलाया ना मुझे ज़रूरत पड़ी उसके पास जाने की. इलू अंकल मुझे समझ नहीं आया. You so close to him as a friend also. जी. आपने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की? I was posted as डिप्टी हाई कमिश्नर तो नहीं था, हम कॉमनवेल्थ में नहीं थे उस वक़्त. मुझे मिनिस्टर फॉर काउंसलर मिनिस्टर कहते थे. आई वाज पोस्टेड इन लंदन. तो एंड भुट्टो's गवर्नमेंट वाज देयर एंड दौलताना साहब वाज आवर एम्बेसडर. दौलताना साहब काम कम करता था लेकिन आई यूज्ड टू हैंडल मोस्ट ऑफ द वर्क एंड पब्लिक डीलिंग. तो जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो ही वांटेड रिपोर्ट ऑन एवरीबॉडी. उन्होंने कहा कि ये जो है इलाही बख्श सुमरो तो वडेरा है, यूजिंग योर वर्ड, वडेरा है, ये सिंध का है, ये भुट्टो का ख़ास आदमी है. तो he sacked me from there, ज़ियाउल हक. He recalled me from there.
without realizing my father, who was a part of PNA, was his advisor for commerce. तो जब मैं वापस आया तो फिर उसको पता लगा, मेरे वालिद से पूछा कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं कि वो आपका बेटा है. उसने कहा जी वहाँ रह के मुझसे पैसे मंगाता था, तो आई वांटेड हिम हियर टू डू वर्क फॉर मी रादर देन यूटिलाइज द मनी दैट आई हैव हियर. तो अच्छा किया आपने बुला लिया. सो आई थिंक दैट गिल्ट फीलिंग वाज इन ज़िया-उल-हक, एंड माय फादर वाज वन ऑफ दोज फ्यू हु एडवाइज्ड ज़िया-उल-हक कि भुट्टो को हैंगिंग मत दो बिकॉज पॉलिटिकली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. तो उन्होंने फिर वो एडवाइजरी की ग्रुप ही हटा दी एंड डिड नॉट फॉर्म एनी कैबिनेट. फिर 80 में जब कैबिनेट बनाई तो ही ब्रॉट मी इन एज अ कैबिनेट मिनिस्टर. हमारे मुल्क में कहा जाता है कि पोल्स इंजीनियर होते हैं, रिजल्ट्स इंजीनियर होते हैं, असेंबलीज इंजीनियर होती हैं. यू नो ऑल अबाउट इंजीनियरिंग. प्लीज टेल मी हाउ फार इज दैट ट्रू? भाई इलेक्शन जो है ना, ये जो पिछली हुई हैं लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन, वेदर दे आर इंजीनियर्ड अदरवाइज आई डोंट हैव टू से, यू आस्क ऑल और पीपल अराउंड यू. नो अंकल, आई वांट टू से समथिंग. नो, दिस आर ऑल इंजीनियर्ड. मेरा तो ख्याल है इलेक्शन का नाम ख़राब करते हैं. व्हाई डोंट दे नॉमिनेट, दे कॉल इट, लेकिन प्रॉब्ली दे हैव टू मीट द वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स. अच्छा, आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी नहीं हुई होगी. जी. आई मीन विद पिंकी ऑन वन साइड एंड चंदी एंड तमो ऑन द अदर साइड. आई मीन आई एम श्योर यू नेवर हैड टू मिस एनी ऑफ योर फेवरेट सोप्स ऑन स्टार प्लस. जी. आजकल आप कौन सा सोप देख रहे हैं? टीना भी कभी खर थी? नहीं, मैंने नहीं समझा. आपने नहीं समझा? मैं टीना की बात कर रही थी. यू नो, तहमीना खार, शी गॉट मैरिड टू शहबाज शरीफ. हाँ, उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? तहमीना खर, शी वॉज अ वाइफ ऑफ मुस्तफ़ा खर, एंड कोई मजहबी उसने गलती नहीं की, उससे डिवोर्स था, उसने शहबाज ने शादी कर ली, ठीक है. मैं आई वॉज नॉट क्लोज टू इधर खर और तहमीना बीवी. नो, एंड व्हाट अबाउट ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली सेशंस, जब आप स्पीकर होते थे और वहाँ बेनज़ीर चीखें मारी होती थी, जोर जोर की चीखें मारती थी, एंड तम्मो एंड चंदी यूज्ड टू बी ऑन द अदर साइड एंड स्क्रीमिंग अवे. व्हाट वाज इट एंटरटेनिंग? मजा आता था वहाँ बैठ के? I was a very unhappy speaker in the sense there was a distance of about 2.5 feet between Benazir Sahiba's seat and Nawaz Sharif Saab's seat. They were not even at the wishing stage. मैं चाहता था, I suggested to Nawaz कि कम से कम विश तो करो. एक दफ़ा मुझे शरारत सूझी, वो I think they were bringing in this amendment, it was the 14th amendment, जिसमें they were taking away the powers from the president to dissolve assembly and they remove the prime minister, and everybody was for it. So you know, it had to be a division. They all had to go one side and each one would come out. तो लास्ट में आखिर बच गए थे लीडर ऑफ द हाउस विच वाज नवाज शरीफ एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज बेनज़ीर. तो मैंने कहा उसको सेक्रेटरी को बोला, मैंने कहा यार इनका दरवाज़ा खोलो ही नहीं, लड़े कम से कम समझौता करके निकलेंगे. उसने कहा सर ऐसे तो नहीं हो सकता. तो यू नो, आई वॉज वेरी कीन दैट दे शुड एटलीस्ट बी ऑन विशिंग टर्म्स. दे वर नॉट इवन ऑन विशिंग टर्म्स. बट नाउ दे आर. Now of the circumstances they pushed them, but not if it was by choice. अगर चॉइस की आप बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर उस ज़माने में आपको अगर याद हो तो ग़ुलाम शाह खान को उन्होंने शुरू था गो बाबा गो, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द पार्लियामेंट ईच ईयर. जब वो स्पीच शुरू करता था, गो बाबा गो का हंगामा शुरू हो जाता था. सेकेंड ईयर भी ये हुआ. थर्ड ईयर में वो हट गया था, वो अपना तारर साहब आ गए. तो मैं आई टॉक टू द अपोजिशन. उसमें अपोजिशन में NAP वाले थे और पीपल्स पार्टी वाले थे. मैंने नवीद कमर साहब को और जो उनके थे उनको बोला, मैंने कहा यार कभी तो ये ख़त्म होगा, वाई नॉट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ आर पार्लियामेंट. तो उन्होंने कहा जी विल कम बैक टू यू. नेचुरली उस सिस्टम में ये है कि अनलेस दे क्लियर विथ बेगम साहबा दे वुड नॉट कम बैक.
उन्होंने कहा कि भाई आसिफ इज इन डिटेंशन इन द जेल, उसको भी बुला लो। मैंने कहा बुला लेता हूँ। एंड स्पीकर वाज पावरफुल इनफ देन टू आस्क फॉर इट एंड ही केम। तो उनसे ये कहा, मैंने तारार को बुलाया, मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ बट इट मे नॉट गो थ्रू, लेकिन आप ये करें कि आपके पास रिटन स्पीच है, you take it as if you are reading it to me, not to the house. ईलू अंकल से बातें अभी जारी हैं, लेकिन इस मौके पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक। ईलू अंकल, अभी आप प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ का जिक्र कर रहे थे। मैंने सुना है कि वो करते कुछ नहीं थे, सिर्फ ताड़ते रहते थे। लेकिन सच पूछें तो मेरे ख्याल में इस वक्त असेंबली के अंदर आपकी एज ए स्पीकर, आप जैसे स्पीकर की बहुत ज़रूरत है, और ख़ासतौर पे ऑपोजिशन जमातों के लिए। मैं उनके हवाले से बात कर रही थी, लेकिन सियासत से थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं। मुझे बताइए कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? Of? ब्यूटी। You are a beautiful girl. Oof, Elu uncle, thank you so much. You've made my day. I'll be very proud to say this daughter is mine and she's beautiful. Thank you, Elu uncle. You really made my day. But I have somebody very very beautiful जो यहाँ आई बैठी है, और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो खूबसूरत रंग बिखेरती है कैनवस के ऊपर, और बहुत खूबसूरत तख्लीक बनाती है। शी इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ पेंटर, एंड शी इज़ अ लवली पर्सन, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे यकीन है कि आपको मिलकर बहुत खुशी होगी। आओ आओ, शहला रहमान, मेरी अच्छी दोस्त। शैला, इट्स वंडरफुल टू सी यू, और बहुत अरसे बाद दिखाई दी हो। कहाँ हो आजकल, क्या कर रही हो? नाजी, काम काम और बहुत काम, और ज़िंदगी इसी में गुज़रती है। तो एग्ज़िबिशन्स होने वाली हैं 2-3, उसके लिए काफ़ी काम कर रही हूँ, दिन रात। तो रात भर पेंटिंग होती है, सुबह थोड़ा सा सोना मिलता है, उसके बाद फिर लग जाती हूँ। तो बस दिन रात ये था। मुझे पहले बताओ कि ये शॉल भी किसी एग्जीबिशन से ली है क्या? इतनी खूबसूरत शॉल है। एंड जस्ट बिकॉज शी इज एन आर्टिस्ट, शी हैज एन आई फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स। Elu uncle, isn't she wearing a beautiful chadar? Beautiful, I was just looking at it now. Thank you so much. बता तो दो कहाँ से ली, ताकि मैं भी बनवा लूँ अपने लिए। यही ले लेना नाजी। This is for you. जब आती है मेरे घर कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाती है मेरे लिए। नहीं, मुझे अच्छे आर्टिस्ट हूँ ना, खूबसूरती पसंद है, अच्छे लोग पसंद हैं, एलिगेंट लोग, प्यारे लोग। तो ये नाजी को पसंद है, इनके नाम। थैंक यू सो मच शैला। अच्छा बताओ, इसको शैला को अच्छे लोग पसंद हैं, खूबसूरत चीज़ें पसंद हैं, और शैला को घोड़े भी बहुत पसंद हैं। Isn't that true? That's true. That's true. So tell me about Has your she been fascination. a rider? She is a brilliant rider. I'm a rider. Well, Oh, you are. yes. Nice to meet you. My weakness for animals is horses. Oh my God. My weakness was also horses, लेकिन मुझे खुद घोड़ा चलाना नहीं आता। मैं पीछे बैठ सकती हूँ। वो तो गाड़ी में बैठ सकते हैं, घोड़े पे जी? घोड़ा गाड़ी पे बैठ सकते हैं। घोड़े गाड़ी इलू अंकल, मेरे लिए कोई रिश्ता देखिए ना प्लीज आप, जिसकी घोड़ा गाड़ी हो, जिसकी घोड़ा गाड़ी भी हो। हाँ, घोड़े हों। घोड़े जरूरी है। That's true. अच्छा, हम घोड़ों की बात कर रहे थे। शी पेंट्स हॉर्सेस आल्सो। जी। तुम घोड़े पेंट भी करती हो। What is that one thing about horses that has inspired you so much? ये एक कहानी है लंबी सी, उसको मैं शॉर्ट करके सुनाती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, यानी हमारे ख़ानदान ही घोड़ों के स्टेबल्स और घोड़े और राइडिंग में था। तो बचपन से आँख खोली तो स्टेबल्स, रोज़ जाना आना, घोड़े सारा वक्त। एंड आई वाज द ओनली चाइल्ड, नाजी, एज यू नो। तो मेरे वो बिल्कुल ही सिबलिंग्स थे, बहन भाई थे बिल्कुल, तो उनके साथ सारा वक्त गुजरता था। अब बचपन में जो यादें होती हैं वही इंसान को, आई एम सो मच एफिलिएटेड विद देम, सो मच, एंड इट्स ऑल्सो एन ऑब्सेशन विद मी, हॉर्सेस। आई मीन आई लव देम। नॉट ओनली हॉर्सेस जो हैं वो एलिगेंट हैं, ब्यूटिफुल है, आई मीन इट्स पावर, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स सच अ गॉर्जियस एनिमल,
Not only that, but it's also very very nice to have a horse to be. It's a relationship इसके साथ बहुत ज़बरदस्त होती है. घोड़ों पर तो काबू पा लिया. जी. Do you normally like to dominate or do you like to be dominated? I like to dominate. You like to dominate. I like to dominate. May I add, woman basically wants to be dominated. Yeah. Now, having said that, I'll come to horses. They are my weaknesses. Now, horse is such a sensitive animal. Yes. They are intelligent and stupid, good and bad horses. How do we judge whether he is stupid, he is good or bad? You see, if a horse gives you a fall and goes back to his stable, you don't trust him. A good horse would stay there till you get up or somebody comes to her. And this is true, I've seen it. Yeah. This is true and I've seen it. मौलवी कहता था कि 3 चीज़ें हैं which affects your future, brings you good luck or bad luck. House, wife and a horse. Now house, this is what I've read it also. Yes, yes, yes. House because it's, you know, you have moved into a house, it brings you good luck. Wife because she is your life partner. Horse because that was the only means of Savari. communication बिल्कुल. then. That's so true. You did not have anything else to go from point A to point B. शुक्र है इसमें कोई मर्द नहीं था इस लिस्ट के अंदर. शैला, तुम मुझे बताओ, घोड़ों को तो खैर काबू करने के लिए एक whip काफी होती है. जी. How does one handle one's men? क्या Oh वहाँ पे my भी God. whip का इस्तेमाल करना चाहिए? No, no, it's very difficult to handle men. ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा नाज़ी. वो तो आप सुमरो साहब से पूछें, ये बताएंगे ज़्यादा. नहीं, कि सुमरो साहब. हमसे तो नहीं हैंडल हो सकते हैं. I think a woman that does not try to handle a man will be a happier woman. Would be a happier woman. So I'm a happy woman. You're a happy woman. So that's a compliment then coming from Ilu uncle. Thank you. But Ilu uncle, how do you tell me how should one handle a woman? A man's perspective, देखिए I'd ना, like to know on that. For a marriage to last, there has to be flexibility on both sides. मेरी बीवी जो है ना कभी कभी नाराज़ होती है, कहते कुछ तो कहो, you know, she will be shouting, I'll be standing there and laughing away, and she'll be throwing things. Say something. मैंने कभी क्या कहो, जो कहती हैं आप ठीक कहती है. मर्दों औरतों की बात हो रही थी शैला. तुम्हारी नज़र में हमारी सोसाइटी के अंदर एक मर्द के लिए आर्टिस्ट बनना आसान है या एक औरत के लिए आर्टिस्ट बनना आसान है? या it does not matter at the end of the day whether you're a man or a woman? Actually, मर्द के लिए या औरत के लिए, दोनों के लिए हमारी सोसाइटी में नहायत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आर्टिस्ट बनना हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस बहुत कम है. अवेयरनेस अब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी हो गई है पहले से, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी आप देखें तो इट्स दैट मच, यू नो, अवेयरनेस इतनी नहीं है. तो दोनों के लिए ये एक बहुत स्ट्रगल का मामला है, आदमी हो या लेडी हो या आर्टिस्ट, तो दोनों के लिए बड़ा मुश्किल है. वी शुड हैव मोर आर्ट स्कूल्स, वी शुड हैव मोर गैलरीज. अभी जो गैलरीज बहुत हैं कराची में, लेकिन उस लिहाज से इतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, यू नो. सो आई थिंक इट्स अ टफ journey for an artist, very tough. You know, my favorite artist is Jameel Naqsh. He's Acha. painted me many times. Oh, Who is your Nazi. favorite artist? Oh yes, of course. My favorite artist, यहाँ का? कहीं का भी. Well, Michelangelo. I'm very inspired by Michelangelo, and that's why Rome में बहुत जाती हूँ, because वो तो मेरे ideal हैं. And यहाँ के सादकेन साहब बहुत ज़्यादा पसंद. खालिद इकबाल from Lahore, सईद अख्तर साहब, and Colin David. The list can go on and on. हमारे मुल्क में बहुत अच्छे आर्टिस्ट. तुमने अभी सादकैन का नाम लिया. ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मैं गई हूँ और वहाँ सादकैन की कोई कैलीग्राफी ना लटकी हुई हो. Don't you think mass production of art belittles it? No, I don't think so. I don't think so. सादकेन साहब की तो वैसे कॉपीज़ इतनी बिक रही हैं, you know. सादकेन साहब की तो कॉपीज़ मशीनों पे जैसे बनती हैं ऐसे बनी थी. सो आई मीन नो डाउट ही वाज, वो तो एक जैसे जिन्नात की तरह काम करते थे. यू नो, इट वाज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल दैट ही यूज्ड टू वर्क लाइक दैट. लेकिन उनकी कॉपीज़ इतनी हैं तो अब हर घर में तो सादकेन आई डोंट थिंक हो Then maybe सकता. I'm so naive I couldn't tell the difference from, you know, from Nobody can. The copies are so good. हाँ, maybe Yeah, that. yes. Actually, you've worked with Sadkan Yes. and you've also received the prestigious Sadkan award. Yes. Tell me about your experience of having worked with Sadkan. I'm one of the lucky
ones. In fact, I'm the only one who's worked with Saad Gain. और उनके साथ काम करना तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत खुशनसीबी की बात है, because I not only learned art from him, the man, he was an extraordinary man. Poetry, literature. अच्छा शैला, अगर मैं ये कहूँ कि अगर इस दुनिया में औरत ना होती जी। तो आर्ट ना होती, तो क्या मैं सही कह रही होंगी? मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है. एक चीज, अगर औरत नहीं होती तो हम ही नहीं होते. दादा आदम और दादी ईव तो अगर वो ना होते तो औरत नहीं होती तो मुल्क ही नहीं होता, दुनिया नहीं होती. सही. अच्छा, यू टेल मी शैला कि तुमने यू वर मैरिड बट अनफॉर्चुनेटली इट केम योर मैरिज डिड नॉट लास्ट. तुमने उसके बाद दूसरी शादी करने का फैसला क्यों नहीं किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब हो सकता है कभी, क्योंकि वो एक ट्रस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है इन ह्यूमन बीइंग्स. आई हैव लॉस्ट फेथ इन ह्यूमन बीइंग्स, सो आई डोंट थिंक सो. तो एक इंसान की वजह से आप तमाम इंसानों को तो बुरा नहीं कह सकते ना शैला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं. यानी देखिए ना, ये भी एक शरीफुल नफ्स इंसान है और इनकी बीवी के साथ इनके कितने अच्छे टर्म्स हैं. बात यह है कि आर्टिस्ट एक बहुत सेंसिटिव इंसान होता है, इनफैक्ट सुपर सेंसिटिव. इसलिए लोग हमें पागल कहते हैं. लोग कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट है, पागल है ज़रा सा. तो अब पता नहीं, अब सेंसिटिव होना पागलपन है, मैं तो हूँ पागल. तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं. छोटी सी बात हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो गम की छोटी सी बात हो, मैं दिन गुजर जाते हैं उसमें कि ये क्यों कहा, ये उसने कह दिया, ओह माय गॉड, पाइनिंग एंड यू नो सल्किंग ओवर इट. और खुशी की बात हो तो बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी कि आम आदमी नहीं करता जो हम लोग करते हैं. तो इसलिए ये चक्कर है. बट आजकल के दौर में शैला, बीइंग सो सुपर सेंसिटिव एंड यू नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. इट्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. बट अब मैं क्या करूँ, अपनी फितरत तो बदल नहीं सकती हूँ. मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश. What makes you think she will not marry hereafter? Right man. कहती रहती मुझे हर वक्त, मैं पूछती हूँ ना क्यों नहीं करती, तो कहती है मैंने I've lost faith in men. Sweep her off her feet. No. Oh, I would not exclude that at all. बहुत मुश्किल है. I'm married to my art. Well, that's true. हाँ, but that's inanimate. अच्छा, मुझे बताओ कि जब किसी की पोर्ट्रेट बना रही होती हो तो क्या मोटिवेशन होती है पीछे? The personality or the popularity of the person that you're painting? नहीं, ऐसा है कि यू नो पोर्ट्रेट मुझे बड़ा मज़ा आता है बनाने में, क्योंकि मैं ज़्यादा आँखों पे हर इंसान की आँखों में उसका एक्सप्रेशन होता है, उसका सारा ज़ाहिर हो जाता है. एंड यू नो टू पेंट वंस पोर्ट्रेट इज़ टू पेंट, यू नो, टेक हिज सोल. इट्स लाइक दैट. तो नहीं, नॉट पॉपुलैरिटी एट ऑल. इट इज़ लाइक आई एंजॉय. हर इंसान में कोई ना कोई खूबसूरत बात होती है, कोई ना कोई खूबसूरत, हर इंसान में. तो मैं उसको ब्रिंग आउट करती हूँ. मैं, यू नो, आई ट्राई टू, somebody has good eyes, somebody has a good voice. I somehow in my thing I put the background, or I put somebody has good hair, and somebody is all beautiful like you. Thank you शैला. But मुझे बताओ फिर मुझे कब और कैसे पेंट करोगी? बहुत जल्दी. Tell me, will it be oil or water? Oil. I already have oily skin, darling. मेरी स्किन ना खराब हो जाए. तो मैं जो कहेंगी उसमें कर दूंगी. मैं तो हर चीज़ पेंट करती हूँ. हर ऑयल है, वाटर है, पेस्टल्स है, एक्रेलिक्स है, whatever. That's your choice. Okay, lovely. I'd go for some body painting also. ज़रूर, I'll do that. Lovely. I'll do that. Let her decide what she wants to do it in. नहीं, मुझे तो अपना No, सब्जेक्ट she- इतना अच्छा लग she रहा है. knows. I'm sure she is truly a genius. इसकी सबसे अच्छी बात ये है अंकल कि इसने जो पेंटिंग्स भी बनाई, बामकसद बनाई. She's done a lot of work on terrorism. Yeah. I remember on women's plight all around the world. She's tried and she's focused on issues, on real issues, and used art as a means of promoting, you know, a message really. Yes. मैं शुरू में तो मैं ब्यूटी पेंट करती थी, because I was brought up in a beautiful country, and you know, artist has to be inspired. और मेरी surroundings इतनी खूबसूरत थी, and I used to paint beauty and love nature and love the wildlife. And उसके बाद जैसे जैसे देखें, काफ़ी सालों से I think आप agree करेंगे कि the world is becoming very chaotic, you know, very ugly. और ये इंसान तबाही ला रहा है, ये इंसान कर रहा है ये तबाह दुनिया को. अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है,
and look at the way इंसान उसको ruin कर रहा है. So slowly, you know, we artists, I mean, ये मेरे ऊपर ये आता रहा. We are sensitive people, और ये फिर अब बताइए कश्मीर में, चेचनिया, बॉस्निया, you know, पैलेस्टाइन, ये सारी बातें इतनी ज़्यादा रोज़ देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं. How could I paint beauty? I mean, I still do. If I see a beautiful woman like you, of course I would. And but you know, I started painting for a cause. फिर मैंने ये एक कॉज के लिए पेंटिंग शुरू की. मैंने कहा खुदा के वास्ते ये इंसानों को कुछ तो मैसेज मिले. यू नो, पेंटिंग एग्जीबिशन में एक इम्पैक्ट होता है. दैट टेररिज्म के ऊपर पेंट कर रही हूँ, बॉम्ब है, लोग मरे, बच्चा मरा हुआ है. ये इम्पैक्ट रिटन में ऑफ कोर्स होता है, लेकिन पिक्चर देखने से काफ़ी होता है. सो आई स्टार्टेड पेंटिंग ऑन दिस एंड आई स्टार्टेड हैविंग एग्जीबिशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिस. Let me tell you, talking about terrorism, UK is a small country and very well organized. They had identified who were the terrorists, what was the cause of the terrorism, how many years did they take to sort out IRA. Here we are fighting terrorism without knowing the cause and identifying who is causing it. This is the unending war. Shehla, you're very expressive with your brush Yes. on your canvas. Are you expressive as a person with your words and with your thoughts? No. I can't talk. That's my weak point. मुझे इतना बोलना नहीं आता है, तभी तो I have to learn that from you again. तुम्हारी आंखें बोलती है मेरी जान. तुम्हें ज़्यादा लफ्ज़ों का खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है. अच्छा, tell me, आजकल किसके साथ I mean with your pets, you have lots of dogs. Yes, I have dogs and I love them. ये कुत्तों का शौक भी हमें था, ख़ानदानी है. And yes, I love them and I've got two beautiful Dobermans. लेकिन आपने देखा कि शैला के शौक पूरे वडेरों वाले हैं. घोड़ों के भी शौक है, कुत्तों का भी शौक है. मुझे बताओ, पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी बनाती हो, खाने बना लेती हो कि नहीं? खाने, मुझे खाने का शौक है, इसलिए खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ. I love food. I love to eat, so I cook well. And इलो अंकल, आपको खाने का शौक है? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. I would be quite happy with bread and cheese or bread and butter or soup and toast. आप समझिए कि इनकी बेगम से इतनी खुश क्यों है? The राज, यही राज है सक्सेसफुल मैरिज का. वो नहीं, इस पे तो बीवी नाराज होती हैं कि भाई ये तो कहो आज शी एवरी डे मच्छी खाओगे, गोश्त खाओगे या चिकन खाओगे. मैंने कहा जो बनाना है बना लो, और वो बना के वो बेचारी सब चीज़ें लगाएगी. मैं उसको कहूँगा यार सूप और टोस्ट तो ले आओ. अच्छा शैला, you're an artist. फिल्में देखने का शौक है कि नहीं? कम जब टाइम मिलता है देख लेती हूँ. But you're not particularly fond of cinema? No, not really. But if you ask me a few things, maybe I can tell you. नहीं, मैं एक आर्टिस्ट की निगाह से, एक आर्टिस्ट की नज़र से जानना चाहती थी कि हमारे I like art films, you know. तो जैसे वो हों या डॉक्यूमेंट्री हो या इस टाइप की हों, वो मैं काफ़ी शौक से, जैसे नेशनल जोग्राफिक्स देखती हूँ, इस टाइप की फिल्में देखती हूँ. आपको हैरानी होगी वो क्या, टाइटैनिक. आई थिंक आई एम वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु हैजंट सीन टाइटैनिक. Oh God, and I saw it exactly 100 times and my I cried God. every time on the last scene when Leonardo DiCaprio died, you know. It's अच्छा? so tragic, I tell you. Really tragic. मैंने वही नहीं देखी, तो आप सोचे मैं Why do they end up killing young men in हाँ, movies? this is Young bad. men should never die, you know. Anyway, आप देखते हैं फिल्में? देखा करता था. अब बिल्कुल नहीं देखते. अब नहीं, कहाँ देखे ना. There was a period of 70s and 80s when cinemas were in demand. You took friends, saw a movie, whether it was at Paradise Cinema or Metropole or somewhere, saw them, and then come and ended up with a dinner at Shezan and other things. But that period is no longer there. हाय इलो अंकल, मैं बातों बातों में तो इतनी ज़रूरी बात बताना भूल गई आपको. Okay, Shehla, you can also hear this. Yes. I met somebody at Zainab's house a couple of days back. जी. This gentleman. और आप बात कर रहे थे ना sweep off her feet की, कोई बात कर रहे थे. He swept me off my feet. He's been sending me all these gifts. अब मुझे कोई बड़ा चाहिए था जिसके साथ मैं बैठ के उसके बारे में बात कर सकूं. तो इलो अंकल, if you have time, can we sit together and talk about this man that who's just come into my life and I just need guidance now?
आप मुझे मशवरा देंगे This रहमान is का? something that has to come between two people. Don't get a third party. उधर तो आप नुसरत भुट्टो की शादी करा रहे थे ZAB से, देखे ना, he came to me कैसे कराओ. तो मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मशवरा लेने आ अगर रही हूँ. आप मुझे कहें कि मुझे इससे शादी करनी है तो आया अलरिज. नहीं, वो But- ज़रा गाइडेंस मांग रही थी. ठीक है, I'll sit down as a uncle or a father. I'll sit down. And Thank you so advise much, Elu. And Shehla, you've got to say that too. You know, हाँ, I need a ज़रूर, friend in this Yes. time. I really do. Don't I've have just too been much going No, through no, such. I'll be Don't there. have too much input in you about this important decision in life. अच्छा, you don't want me to come. No. आप और मुझे अभी कह रही ना, तीन और भी होंगे. नहीं, जिसको इलू कहा अंकल, होगा. मैं ऐसी देखो, नहीं हूँ. और भी तो होंगे ना. एलू अंकल, मैं ऐसी नहीं हूँ. आप नहीं. Anyway, अभी मेरे ख्याल में चलते हैं खाने की मेज़ पर और चलकर ये बहुत सीरियस चीज़ है. शैला, आई नीड योर हेल्प इन दिस. बिल्कुल, बिल्कुल. मैं लोगों को खुदा हाफिज़ कह दूँ. थैंक यू सो मच. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. अभी मैं बेगम नवाजिश अली, इलाही बख्श सूमरो और शैला रहमान यहाँ मौजूद हैं. हम अच्छा सा खाना खाएंगे और बहुत खूब मज़ेदार बातें करेंगे. लेकिन हमारा साथ इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है. मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आपको मेरी आज का प्रोग्राम, आज की ये मुलाकात बहुत पसंद आई होगी. अगले हफ्ते तक के लिए बेगम नवाजिश अली को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नवाजिश.